Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. Okay, so open your moral value book, turn to page number 11, chapter number 2, Blow, Blow the Winter Wind. Page number 11, chapter number 2, Blow, Blow the Winter Wind. Okay, so this is a poem, and this poem was composed by greatest poet and playwright of English literature, William Shakespeare. Okay, so through this poem we will learn that our God gives us a beautiful life, so we should be enjoy at every possible time and situation. Okay, and we should not make ourselves unhappy for false friends who betrayed or forgot our friendship. Okay, so good morning class 6 students. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ेंगे, तो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 ब्लो ब्लो द विंटर विंड। तो मोरल वैल्यू की बुक में खोलिए पेज नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ओके, सो ये एक पोयम है और इसको लिखा है हमारे महान पोएट, एक महान पोएट और नाटककार इंग्लिश लिटरेचर के, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। आप जानते होंगे विलियम शेक्सपियर को इनके नाम से, है ना। कई सारी पोएम्स इनकी सुनी होगी आपने। तो इस पोएम में हम सीखेंगे कि भगवान ने हमें एक बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, बहुत खूबसूरत जीवन दिया है। इसमें हमारे साथ में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सब कोई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब कोई हैं। और इस खूबसूरत जीवन को हमें हर पॉसिबल टाइम में, हर समय में एंजॉय करना चाहिए, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम परेशानी में हो, चाहे हम खुश में हो। तो चाहे हम दुखी हो, किसी परेशानी में हो या खुशी में हो, हमें अपना जीवन एंजॉय करना चाहिए। हमें अपना जीवन को बहुत खुशी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है। दुख सुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो हमें हर एक पल में अपना जीवन एंजॉय करना चाहिए। और हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने आप को हमें दुख नहीं देना चाहिए, हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, या फिर खुद परेशान नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारे फॉल्स फ्रेंड हैं, वैसे दोस्त जो हमें धोखा दिए हैं, या फिर हमारी दोस्ती को भूल गए हैं, वैसे दोस्तों के लिए हमें परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को परेशान नहीं करना चाहिए, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, और हमें अपना जीवन खुशी के साथ हर एक पॉसिबल टाइम में जीना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोएम है बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है। तो चलिए इस चीजों को शुरू करते हैं और इस देखते हैं आज का पोएम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। So okay students, I'm going to read this poem. मैं इस poem को पढ़ने जा रहा हूँ। After finishing the poem, I'm explaining each and everything of this poem. इस पोएम को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही ध्यान से इस पोएम को, इस वीडियो को देखिए और ये सीखिए। आपके जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई इसमें, इस पोएम में छिपी हुई है, जो आपके आने वाले समय में आपको मदद करेगी। तो इस पोएम में हम लोग सीखेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में और लव के बारे में, कि आभार क्या होता है, मतलब एक दूसरे का धन्यवाद देना क्यों चाहिए, क्यों हमें किसी दूसरे का धन्यवाद करना चाहिए। हम इस पोएम से सीखेंगे कि दोस्ती क्या होती है, एक अच्छे दोस्त कौन होते हैं, और साथ ही साथ हमें प्यार के बारे में पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। मतलब माता पिता हमसे प्रेम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ में हैं तो वो क्यों हैं। सो चलिए मैं इस पोएम को पढ़ रहा हूँ। ओके, लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बहुत बातों को सुनिए। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, टू आर्ट not so unkind as man ingratitude. Thy tooth is not so keen
because thou art not seen. Although thy breath be rude, sing you unto the green holy. Most friendship is feeling, most loving mere folly. Then hing you the holy, this life is most jolly. Freeze to bitter sky, thou dost not bite so nigh, as benefit forgot, to through the water's wrap, thy sting is not so sharp, as friend remembered not, sing you unto the green holy. Turn to next page. Oh, uh, I think I leave one page. मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है. So the rest part is most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hing you the holy. This life is most jolly. Okay. तो ये जो पोएम है इसको हम लोगों ने फिनिश किया. आप इस पोएम को अपने से एक बार फिर से खुद से रीड करेंगे. आप अपने घर में इस पोएम को खुद से पढ़ेंगे ताकि आप इनके प्रोनाउंसिएशन को सही पढ़ पाएं. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम इन हिंदी. मैं इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं सभी चीज. तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए आगे में और पूरी वीडियो देखिएगा. और आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. ठीक है. दिस हियर द पोएट वांटेड टू डिस्क्राइब फेक फ्रेंडशिप. यहाँ पे जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक फेक फ्रेंडशिप को. So in this poem the poet is presenting his view of ingratitude. इस पोएम में पोएट जो है वो ingratitude को प्रेजेंट कर रहे हैं. ingratitude मतलब आभार व्यक्त ना करना, मतलब किसी को धन्यवाद ना देना. अगर किसी ने आपके साथ कुछ भला किया है तो उसको कुछ नहीं समझना. इस फीलिंग को, इस चीज को यहाँ पे इस पोएम में दिखाया गया है. Ingratitude is forgetting the good act and good behavior of friendship. तो ingratitude क्या है? Forgetting the good act and good behavior of your friends. तो ingratitude का मतलब है कि अच्छी बातें जो आपके जीवन में आपके लिए आपके दोस्तों ने की हैं उनको भूल जाना ingratitude कहलाता है. मतलब उनको धन्यवाद ना देना, उनके साथ में अच्छा बिहेवियर ना रखना ingratitude के कैटेगरी में आता है. So on the first stanza, the poet compares the pain given by the nature with the pain given by the human activity. तो पहले स्टैंजा, ये देखिए यहां से यहां तक एक पहला स्टैंजा है. Blow blow the winter wind, thou art not so unkind as man ingratitude. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं, पोएट कंपेयर कर रहे हैं द पेन गिवन बाय नेचर. वैसा दुख जो नेचर के द्वारा से दिया जाता है. कहने का मतलब कि नेचर के द्वारा से दिया गया दुख, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे. और नेचर के द्वारा से दिया गया दुख और इंसानों के द्वारा से दिया गया दुख, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इस पोएम में. दुख जो नेचर के द्वारा से दिया गया मतलब द कोल्ड विंड दैट ब्लोज इन विंटर. वैसा विंड, वैसी हवाएं, जो सर्द हवाएं जो ठंडे के समय में बहती हैं, जो सर्द ऋतु में बहती हैं, जो ठंड के मौसम में बहती हैं, इज बाइटिंग एंड पेनफुल. वो जो ठंडी हवाएं वो बाइटिंग करती हैं, पेनफुल होती हैं. मतलब जो सर्द हवाएं हैं वो दुख देती हैं, दर्द देती हैं, वो हमें परेशान करती हैं. But when a friends forget all friendship and love, then that is more painful. और जब कोई अपना दोस्त, अपना घर का या अपना कोई व्यक्ति जिसके साथ में आप बहुत अच्छा समय बिताए, आपने उसके साथ अच्छा किया और वो आपकी बातों को भूल जाता है, आपसे दोस्ती तोड़ लेता है, आपके साथ में आपको बिट्रेड करता है, वो ज्यादा दुखदाई है. तो A fake friend causes more pain. एक फेक फ्रेंड जो है वो ज्यादा दुख देता है. कंपैरिजन विंटर विंड मतलब ठंड का मौसम में देखते हैं हम, ठंड के मौसम में हम घर से बाहर
अगर हमने कम कपड़े पहने, अगर हमने स्वेटर नहीं पहना है तो फिर, या फिर जैकेट वगैरह नहीं पहनी है, तो क्या होता है, होता यह है कि हम बाहर ज्यादा देर नहीं रह पाते, हमें बहुत दुख होता है, बहुत दर्द टाइप फील होती है, एक डिफरेंट टाइप की फील होती है, और हम ज्यादा देर तक ठंड में नहीं रहना चाहते, हम दौड़ के घर के अंदर जाना चाहते हैं या किसी आग वाली जगह पे जाना चाहते हैं और अपने हाथों को, अपने बॉडी को गर्म रखना चाहते हैं, है ना। तो वो उतना दुखदाई नहीं है, वो उतना दर्द नहीं देता, आप ठंड में बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये पोएम में ये पोइट ये कहना चाहते हैं कि ठंड बर्दाश्त कर किया जा सकता है, ठंड को बर्दाश्त किया जा सकता है, ठंड हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक फेक फ्रेंडशिप या एक फेक फ्रेंड causes more pain than the harsh winter wind। लेकिन एक धोखेबाज दोस्त जब वो धोखा देता है तो वो ज्यादा दुख देता है, वो ज्यादा दर्द देता है, वो ज्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट लाइन में आगे कहते हैं, द ट्रूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज thou art not seen। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई दोस्त, when a friend forgot all friendship and love, then that is more painful, and a cold wind is naturally rude, but it is invisible। But the ungrateful people can be seen, and they behave unkindly and speak rudely, and their unkind behavior and speeches are difficult to bear। ओके, तो यहां पे इन दो लाइन में पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो विंटर विंड है वो हमें दुख देती है, हमें चोट पहुंचाती है, मतलब ठंड का मौसम में हमें ठंड लगती है, बहुत दर्द टाइप का फील होता है, एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, लेकिन ये अनसीन होती है, मतलब विंटर विंड हमें दिखाई नहीं देती, वो हवाएं, वो ठंडा चीज हमें दिखाई नहीं देता। हमें ये क्या दिखता है क्या कि हम कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, बहुत कम ऐसी चीजें, गर्म चीजें तभी गर्म दिखती हैं जब वो लाल हो जाती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये जरूर ज्यादा गर्म होगी। लेकिन अगर कोई बर्तन को हम थोड़ी देर गैस पे रखें और फिर उसके उतार के नीचे रख दें, तो क्या हम उसको जान सकते हैं कि वो गर्म होगा या ठंडा होगा वो बर्तन? नहीं। तो गर्म चीजें या ठंडी चीजें दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से विंटर विंड जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें परेशान करता है, हमें दुख देता है। लेकिन हमारा एक ऐसा दोस्त जो दिखाई देता है, जो हमारे साथ में रहा, हमारे साथ हमेशा रहा, और उसने हमें बिट्रेड किया, हमें धोखा दिया। वो रूडली बात की उसने मुझसे, बहुत रूड हुआ मुझसे, हम लोगों के साथ वो झगड़ा किया, लड़ाई किया, तो वैसा अनकाइंड बिहेवियर, वैसी अनकाइंड स्पीच बड़ी दुखदाई है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो बर्दाश्त करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट यही कहना चाहते हैं, उन्होंने कंपेयर किया विंटर विंड को ह्यूमन बिहेवियर से, और उन्होंने बताया कि एक धोखा देने वाला दोस्त जो है वो ज्यादा पेनफुल होता है ठंडी हवाओं से, है ना? सही बात है कि नहीं? ज्यादा पेनफुल होता है ठंडी हवाओं से। तो अभी आप क्लास 6 में हैं, तो अभी तो आपको उतने वैसे दोस्त नहीं मिले होंगे। इन फ्यूचर आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, और अगर वो आपको धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आपको सीखने की जरूरत है इस पोयम से। तो ये सारी जो बातें हैं अपने मन में रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, ठीक है? तो आगे की स्टैंजा देखते हैं। Hingyo singyo unto the green holy, most friendship is feigning, most loving, more folly, the Hingyo, the holy, this life is most jolly। So the poet tells us to enjoy life and not to be sad for ungrateful friends। तो ये वाली जो स्टैंजा है, इसमें वो बोल रहे हैं कि एकदम हिंगियो सिंगियो रहिए, है ना, एकदम खुशी खुशी रहिए, एकदम खुश रहिए, तब भी जब आपके दोस्त आपको दुख देते हैं, आपको परेशान करते हैं, हाँ, आपके साथ में अनग्रेटफुल बिहेवियर उन्होंने रखा, तब भी आपको अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। If the false friends are false, if the friends are false and their love is not real, we should not waste our feeling for them. Instead, we should enjoy terror, weather, and the cold wind
which is better but which is bitter but true. तो यहाँ सेकंड स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना जीवन जो है ना वो बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए हमें, और हमें उन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए अपना जीवन दुख नहीं देना चाहिए, उन लोगों को अपना परेशान नहीं करना चाहिए, जो मतलब उन लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए जो हमें दुख दिए हैं। हमें अपना जीवन बहुत खुशी के साथ एंजॉय करना चाहिए, हमें उन लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने आप को दुख नहीं देना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। और हमें अपना जीवन बहुत खुशी के साथ एंजॉय करते रहना चाहिए, है ना। तो आगे के स्टैंजा में क्या कहते हैं पोएट, फ्रीज फ्रीज टू bitter sky, thou dost not bite so nigh, as benefit forgot, through the water's wrap, thy string is not so sharp. Thy string is not so sharp. So, as the poet asks, जैसा पोएट ने कहा है कि द स्काई इज बिकम आइसी एंड कोल्ड, जब ठंडा का मौसम होता है तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सब कुछ ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, आइसी हो जाता है। पूरा स्काई हो जाता है आइसी, पूरा मौसम आइसी हो जाता है, चारों तरफ ठंड हो जाती है, बहुत सारी जगहों पे बर्फ गिरती है। He says that the frozen sky is less disturbing and painful than the sadness that comes with trivial behavior or ungrateful friends. तब यहाँ पोइट एक और बात कहते हैं कि आकाश भले ही इतना ठंडा हो गया हो, चारों तरफ इतनी ठंडक क्यों ना हो गई हो, लेकिन भी वो उतना पेनफुल नहीं है, वो उतना दुखदाई नहीं है, वो उतना परेशान करने वाला नहीं है जैसा कि एक वैसा दोस्त का बिहेवियर जो हमारे लिए बुरा हो गया है। हमारे अनग्रेटफुल दोस्तों के लिए बुरा हो गया, मतलब हमारा वैसा दोस्त जो हमारे लिए पहला अच्छा था और अब बुरा हो गया, वो उतना दुखदाई नहीं है, स्काई उतना दुखदाई नहीं है, वो बर्फीला मौसम उतना दुखदाई नहीं है जितना कि ऐसे फ्रेंड्स। They forgot all they had profited and show indifferences. The frozen weather turned water into ice. तो यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो मौसम है, ये ठंडा मौसम, ऐसा हो सकता है कि ठंडे मौसम में पानी बर्फ बन जाए, पानी बदल जाए और बर्फ बन जाए, पानी लिक्विड फॉर्म छोड़ करके बर्फ बन जाए, और बट इट इज काइंडर than the friend who forget friendship and change himself. तो ये जो है मौसम, ठंडा मौसम में चीजें बर्फ बन जाए, वो थोड़ा दयालु है, उसमें थोड़ा दयापन है, वो चीजों को बदल देती है, लेकिन भी वो अच्छी है। वो ठंडा मौसम अच्छा है, वो चीजों को बदल दे रहा है, लिक्विड से सॉलिड कर दे रहा है, फिर भी वो अच्छा है। लेकिन एक ऐसा दोस्त जो पहले हमारे लिए अच्छा था, वो बुरा हो गया, वो खराब है, वो फीलिंग खराब है, वो सोच खराब है ना। तो वैसे दोस्तों को भूल जाना चाहिए, वैसे दोस्तों को उसके लिए अपना फीलिंग्स बर्बाद नहीं करना चाहिए। और लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है, लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, Hingyo singyo unto the green holy, most friendship is feigning, most loving more folly, than Hingyo is holy, life is most jolly. तो लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, so the poet that asks everyone, हम लोग सभी से कहते हैं, to sing and dance in merriment, पूरा एकदम खुशी से रहना चाहिए, डांस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपना जीवन। There is no point, क्यों नहीं करना चाहिए? There is no point in being sad for false friends who just pretend to be caring and have no true feelings. तो वैसे दोस्तों के लिए हमें दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, मजा करना चाहिए। वैसे दोस्तों के लिए हमें दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे
धोखेबाज दोस्तों के लिए जो प्रिटेंड कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, वो दिखा रहे थे कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए कुछ कुछ कर सकते हैं, हाँ, जिनके पास एक ट्रू फीलिंग नहीं थी, एक सच्चा फीलिंग नहीं था, वैसे लोगों के लिए हमें दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपना जीवन। लाइफ शुड बी एंजॉय लाइक द होली प्लांट दैट रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर। और हमारा जीवन जो है ना, वो एकदम ग्रीन रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, वो उस पेड़ के समान जो दुख परेशान होने के बावजूद भी पूरे साल भर ग्रीन रहता है, वो साल भर अच्छा रहता है और हर बार में फल लाता है। तो वैसे पेड़ के समान हमें अपना जीवन रखना चाहिए, ताकि हम किसी परेशानी में ना पड़े, किसी दुख में ना पड़े, और हमेशा एंजॉय करें अपनी लाइफ, हमेशा ग्रीन रहे अपने जीवन में। तो इस पोएम से व्हाट डज दिस पोएम टीच, इस पोएम ने हमें क्या सिखाया? इस पोएम ने हमें सिखाया, द पोएट गिव्स द पोएट सेज दैट लाइफ इज गिवन बाय द गॉड। ये जीवन जो हमें ईश्वर के द्वारा से दिया गया है, एंड दिस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी शुड बी एंजॉयड। और ये जीवन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमें अपना जीवन खुशियों से एंजॉय करना चाहिए। देखो, दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, इधर उधर जाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, ये पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो हमें अपना जीवन एंजॉय करना चाहिए, एंड वी शुड नॉट मेक आवरसेल्फ अनहैप्पी फॉर फॉल्स फ्रेंड, ओके, एंड बी सैड। हमें अपना जीवन जो है ना, अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए उन धोखेबाज दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो हमें भूल गए। हमें अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी फ्रेंडशिप को, दे फॉरगॉट आवर फ्रेंडशिप, जिन्होंने हमारी फ्रेंडशिप को भूल गया। तो ये सब चीज हमें भूलना नहीं चाहिए, मतलब हमें उन सब चीजों को छोड़ करके, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ करके एक खुशी वाला जीवन अपने जीवन में जीना चाहिए, है ना। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और आगे बढ़ने का एक फील होना चाहिए, ठीक है, कि कोई बात नहीं, दोस्त ऐसे दोस्त थे, एक नए दोस्त बना लेंगे, एक अच्छा दोस्त बनाएंगे, अब की बार सोच समझ के दोस्ती करेंगे, और अपना जीवन को खुशी खुशी बिताएंगे। तो बहुत समय में ऐसा होता है कि हम अपने किसी बात से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से दुखी हो जाते हैं, कभी उन्होंने डांट दिया, कभी उन्होंने मार दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा दुख नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि हमें खुश होना है, और हमें हमेशा ग्रीन रहना है, एक पेड़ के समान जो हमेशा ग्रीन रहता है, हर साल ग्रीन हो जाता है। उस पेड़ों के समान अपने आप को ग्रीन रखना है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छे पोएट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, और ये पोएम मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत चीजें सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू लव दिस पोएम। मुझे लगता है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपके लिए होमवर्क है मैच द फॉलोइंग, आपके लिए होमवर्क है मैच द फॉलोइंग। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है 4 1 2 3। तो ये तो जैसे कि 1 जो है नेचर, नेचर इज ट्रू इन इट्स डीलिंग, नेचर जो है वो सच है और जो अपना काम करता है। नाउ इज कोल्ड विंड जो है लेस पेनफुल है, कोल्ड विंड जो है, ठंडी हवाएं थोड़ा कम दर्द देती हैं कंपैरिजन, हम लोग जान ही रहे हैं, एक मैन इनग्रेटिट्यूड, है ना। तो इस तरीके से ये होमवर्क है आपके लिए, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कुछ वर्ड मीनिंग तैयार किए हैं, जिसमें सिर्फ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, मीनिंग आपको खुद से खोज के लिखनी है। तो फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, सेकेंड इज रूड, थर्ड इज फिंगनिंग, फोर्थ इज फोली, बेनिफिट, स्ट्रिंग, रैप एंड अनकाइंड। ये 8 वर्ड मीनिंग है। आपको इस वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी वर्ड्स हैं इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद ये वर्ड्स उतारेंगे, इसके मीनिंग खोजेंगे। ये आपका होमवर्क है, ओके। उसके बाद आपको ये उतारने के बाद आपको ये मैच द फॉलोइंग उतारना है, ठीक है। So this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Safe रहिए कोरोना से। और हाँ, be happy always. हाँ, हमेशा खुश रहिए, उस पेड़ के समान, like the holy plant that remain green all through the year. उस पेड़ के समान जो
हमेशा ग्रीन रहता है अपने पूरे जीवन भर। सो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।